जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर 13 लेक्चर नंबर 8 स्टूडेंट। आज हम लोग दो टॉपिक कवर करेंगे। दोनों टॉपिक ही इंतहाई इंपॉर्टेंट भी होंगे एज अ शॉर्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट ये टॉपिक है हमारा पहला, कार्बन रजिस्टर। ठीक है स्टूडेंट्स, जब हम मार्केट में रजिस्टेंस ख़रीदते हैं तो वो जो रजिस्टेंस हमें मिलती है उसके ऊपर जो वैल्यू उसकी लिखी होगी कि वो कितने ओहम की है स्टूडेंट, वो डिफरेंट लैंग्वेज के अंदर मिलती है। ठीक है, मोस्टली चाइनीज़ चूँकि इसको बनाते हैं तो उसके ऊपर वो चाइनीज़ जो है लैंग्वेज में ही लिखी होती है। अब चूँकि हमें हर लैंग्वेज पे तो अबूर हासिल नहीं होता, इसलिए हम लोग स्टूडेंट क्या करते हैं कि उसके ऊपर हम लोग कलर कोडिंग करते हैं। ठीक है, कलर कोडिंग के थ्रू हम लोग कलर्स और फिर उनका आगे कोड रख के वहाँ से हम उसकी वैल्यू जो है वो पढ़ लेते हैं, उसको सीख लेते हैं कि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या लिखी हुई है। तो स्टूडेंट जो कार्बन रजिस्टर है ये एक हाई सिरेमिक रॉड होता है। स्टूडेंट सिरेमिक जो है ये क्या चीज़ होती है स्टूडेंट, आपने सुना होगा चीनी के बर्तन जो होते हैं। ठीक है, तो ये जो चीनी के बर्तन वगैरह का मटेरियल होते हैं उनको हम सिरेमिक कहते हैं। ठीक है, तो हम एक सिरेमिक रॉड लेते हैं, तो इस हाई सिरेमिक रॉड को स्टूडेंट्स हम लोग सबस्ट्रेट भी बोलते हैं। इस हाई सिरेमिक के रॉड के ऊपर स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं कि कार्बन की रेजिस्टिव फिल्म को, थिन फिल्म को उसके ऊपर डिपॉजिट कर देते हैं। उसके ऊपर कार्बन की एक लेयर जो है, तय जो है वो हम चढ़ा देते हैं, जो कि रेजिस्टिव फिल्म होती है। स्टूडेंट कार्बन ही क्यों यूज़ की जाती है, तो इसकी वजह ये है कि अगर आप टेम्परेचर कोफिशिएंट वाला टॉपिक देखें तो उसमें मैंने आपको बताया था कि कार्बन जो है उसका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो नेगेटिव है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने से उसकी रेजिस्टेंस कम हो जाती है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम कार्बन यूज़ करते हैं क्योंकि इसकी जो है वो रेजिस्टेंस, अगर टेम्परेचर कहीं पे बढ़ रहा है तो वहाँ पे इसकी रेजिस्टेंस कम हो जाएगी बजाय रेजिस्टेंस बढ़ने के। अब स्टूडेंट इसमें किया ये जाता है कि हम एक रॉड लेके उसके ऊपर कार्बन चढ़ाते हैं और उस कार्बन के ऊपर स्टूडेंट्स हम लोग 4 बैंड बनाते हैं। ठीक है, ये 1 2 3 और 4। अब स्टूडेंट ये 4 भी हो सकते हैं, ये 3 भी हो सकते हैं, लेकिन नॉर्मली ये 4 होते हैं। अब स्टूडेंट फ़र्ज़ करें पहला जो हमारे पास बैंड है उस पर हम कलर सारे बैंड्स पे कलर करते हैं। जो फर्स्ट बैंड है स्टूडेंट उस पर फ़र्ज़ करें कलर है रेड, दूसरे पे कलर है ऑरेंज, तीसरे पे है येलो, और स्टूडेंट जो लास्ट होता है फोर्थ वन, ये इस पे 2 ही कलर हो सकते हैं, या तो गोल्ड होता है या फिर सिल्वर होता है। ठीक है, और ये हमें एक स्पेशल टर्म होती है वो उसके बारे में बताता है, इसको हम फर्दर डिस्कस करते हैं। अब स्टूडेंट हमें कैसे पता चलेगा कि रेड जो है इसकी वैल्यू क्या है, ऑरेंज की वैल्यू क्या है, येलो की वैल्यू क्या है? तो इसके लिए स्टूडेंट देखें, रेड का जो कोड है स्टूडेंट वो है 2। आप ये लाइन आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, बी बी रॉय, जी बी बी जी वट। ठीक है, तो बी ब्लैक 0 कोड है उसका, ब्राउन 1, रेड 2, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट एंड ग्रे, और लास्ट पे है हमारे पास वाइट। तो ब्लैक फर्स्ट पे है, वाइट लास्ट पे है, तो इस तरह ये कोड है। तो स्टूडेंट अगर रेड कलर फर्स्ट पे है तो इसका मतलब हमने पहला डिजिट लिखना है रेजिस्टेंस का 2, फिर ऑरेंज है तो 3। अब स्टूडेंट जो तीसरा बैंड होता है, तीसरा जो बैंड होता है वो आपको नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ बताता है कि आपने फर्स्ट 2 डिजिट के बाद कितने ज़ीरोज़ लगाने हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट अगर यहाँ पे जैसे मैंने एग्जांपल लिखी है कि येलो है, तो येलो का कोड क्या है 4, तो यहाँ पे कितने मैंने ज़ीरो लगाए हैं स्टूडेंट्स, 4 लगाए हैं। तो आपके पास वैल्यू आपको पता लग जाएगी कि ये 230,000 ओम की एक रेजिस्टेंस है। अब स्टूडेंट चौथा बैंड जो है वो या तो गोल्ड का होता है या फिर सिल्वर का होता है। स्टूडेंट ये जो चौथा बैंड है ये आपको बताता है टॉलरेंस। टॉलरेंस मैं आपको यहाँ पे इस एग्जांपल से पहले बता के फिर मैं आपको इसकी डेफिनेशन समझाऊंगा। जो गोल्ड की टॉलरेंस है स्टूडेंट्स वो होती है 5%, और जो सिल्वर है इसकी टॉलरेंस होती है 10%। और अगर स्टूडेंट चौथा बैंड है ही नहीं तो फिर टॉलरेंस ली जाती है 20%। अब फ़र्ज़ करें गोल्ड है वहाँ पे, ठीक है, फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे गोल्ड जो है वो चौथा बैंड गोल्ड का है, तो उसकी टॉलरेंस कितनी होगी 5%। तो इसको आप स्टूडेंट लिखेंगे 230,000 ± 5%। अब आप इसका
230,000 का 5% कैलकुलेट करें तो स्टूडेंट ये आएगा 11,500, ठीक है। तो अब आप देखें हम वैल्यू क्या लिखेंगे, 230,000, इसमें हम एक दफ़ा इसको प्लस करेंगे, एक दफ़ा हम इसको माइनस करेंगे। तो स्टूडेंट देखें जो हमारी रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है, टॉलरेंस आपको ये बताती है कि जो हमारी वैल्यू है इससे ये जो हमारे पास कार्बन रेजिस्टेंस हमें मिलेगा इसकी वैल्यू उससे थोड़ी सी ज़्यादा भी हो सकती है स्टूडेंट्स, और उससे थोड़ी सी कम भी हो सकती है। तो आपकी जो डेफिनेशन आपको मिलेगी बुक्स के अंदर वो मिलेगी मैक्सिमम वेरिएशन इन द रेजिस्टेंस फ्रॉम द मार्क्ड वैल्यू, यानी कि जो हमारी मार्क्ड वैल्यू है, ये वैल्यू जो है इसको मार्क्ड वैल्यू बोलेंगे, इससे मैक्सिमम वेरिएशन, मैक्सिमम का मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा ये रेजिस्टेंस अपने आप को कितना शो कर सकती है और कम से कम कितना शो कर सकती है। अगर आप ये वर्ड देखें कमी बेशी, तो ये आपको ये बताती है कि जब भी हम मार्केट से रेजिस्टेंस लेके आएंगे स्टूडेंट्स तो उसकी वैल्यू एग्जैक्टली इसके इक्वल नहीं होगी, बल्कि इससे या तो थोड़ी सी ज़्यादा होती है या फिर इससे कम भी हो सकती है। और ये आप कैसे फाइंड करते हैं, ये आप टॉलरेंस के थ्रू फाइंड करते हैं। अगर सिल्वर होगा तो यहाँ पे आप इसका 10% कैलकुलेट करें और इसको ऐड भी करें और एक दफ़ा माइनस करें। तो स्टूडेंट ये था हमारा कार्बन रजिस्टर, जिसको हम कलर कोडिंग के नाम से भी जानते हैं। अब स्टूडेंट जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है रियोस्टेट। स्टूडेंट ये वो टॉपिक होगा जो कि आपकी बेस बनाएगा लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन सीखने के लिए इस चैप्टर का, जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट भी है। स्टूडेंट रियोस्टेट जो है इसके अंदर स्टूडेंट हम लोग एक इंसुलेटेड रॉड लेते हैं और इस इंसुलेटेड रॉड के ऊपर हम मैग्नेट वायर को वाउंड कर देते हैं, ठीक है। एक इंसुलेटेड रॉड लेके उसके ऊपर हम मैग्नेट वायर को वाउंड कर देते हैं। अब स्टूडेंट जो मैग्नेट होती है ये बेसिकली मिक्सचर होता है मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और कॉपर का, तो इसको हम मैग्नेट बोलते हैं। तो एक इंसुलेटेड रॉड के ऊपर हम इस मैग्नेट वायर को वाउंड कर देते हैं और एक साइड से करंट एंटर होगा तो दूसरी साइड से करंट जो है वो लीव करेगा। अब स्टूडेंट ये जो हमारे पास रियोस्टेट होता है इसके 3 टर्मिनल होते हैं, ठीक है। इस डायग्राम में अगर आप देखें 3 टर्मिनल ए, बी एंड सी। स्टूडेंट इसमें ए और बी फिक्स टर्मिनल होते हैं और जो सी होता है स्टूडेंट्स ये होता है स्लाइडिंग टर्मिनल, यानी कि इसको हम बी से अवे और बी की तरफ जो है वो मूव कर सकते हैं। अब स्टूडेंट जो रियोस्टेट है ये हमारी बुक में हमें दो किस्म की डिवाइसेस में इस्तेमाल करने के लिए जो है वो हमें सिखाया जाता है। सबसे पहले रियोस्टेट को आप इस्तेमाल कर सकते हो एज अ वेरिएबल रजिस्टर, ठीक है। यानी कि वेरिएबल रजिस्टर क्या होता है स्टूडेंट, अगर हमें किसी भी सर्किट के अंदर रजिस्टेंस को कम या ज़्यादा करना हो तो स्टूडेंट वहाँ पे हम रियोस्टेट को इस्तेमाल करते हैं एज अ वेरिएबल रजिस्टर। एक ऐसा सर्किट जिसकी रजिस्टेंस हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते होंगे। स्टूडेंट ये बात लाजमी याद रखनी है कि जब हम रियोस्टेट को एज अ वेरिएबल रजिस्टर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हम ए एंड सी टर्मिनल का इस्तेमाल करते हैं, इसमें बी टर्मिनल इस्तेमाल नहीं होगा। आगे मैं आपको पढ़ाऊँगा रियोस्टेट एज अ पोटेंशियल डिवाइडर, तो वहाँ पे जो टर्मिनल हैं जो हम इस्तेमाल करेंगे वो चेंज हो जाएंगे। अब स्टूडेंट सबसे पहले आप इसका सर्किट समझ लें तो देखें ये नीचे इसके वही इंसुलेटेड रॉड, उसके ऊपर ये मैग्नेट वायर वाउंड की हुई है हमने, 2 टर्मिनल ए एंड बी और ये सी टर्मिनल जो कि स्लाइडिंग टर्मिनल है। स्टूडेंट ये इसकी वायर और उसके ऊपर ये इसका स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट लगा हुआ है, ठीक है। इस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को हम लोग आगे इस तरफ और इस तरफ जो है वो मूव कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा स्टूडेंट यहाँ पे ये बैटरी, ये बल्ब, स्विच, ठीक है। अब स्टूडेंट देखें सबसे पहले वेरिएबल रजिस्टर किस प्रिंसिपल पे काम करेगा, तो स्टूडेंट हमने पढ़ा है कि रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। तो ये इसका प्रिंसिपल है कि रेजिस्टेंस को चेंज किया जा सकता है विद इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द लेंथ। स्टूडेंट देखें यहाँ से अगर हमने करंट फ्लो करवाया तो ये करंट मूव करता हुआ ए टर्मिनल में एंटर होगा, इस मैग्नेट वायर में जाएगा इस तरह, और यहाँ पे जाने के बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे जाने के बाद ये करंट किस में एंटर हो जाएगा, इस
स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट के अंदर, ठीक है। इस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट में ये स्टूडेंट एंटर होके जाएगा सी में, सी से ये इस तरह होता हुआ नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट बी में क्यों नहीं करंट गया, ठीक है। तो स्टूडेंट इसकी वजह ये है कि बी जो है वहाँ पे तो कोई पोटेंशियल ही नहीं है, क्योंकि हमने तो उसको कनेक्ट ही नहीं किया, ठीक है। तो बी इज या बी हैज़ नो पोटेंशियल, ठीक है। इसलिए करंट बी की तरफ तो मूव नहीं करेगा। अब स्टूडेंट देखें, इस वायर में से कितना हिस्सा हमने इस्तेमाल किया स्टूडेंट, ये हिस्सा, ठीक है। तो इतनी रेजिस्टेंस सर्किट के अंदर काम करेगी। अब अगर मैं स्लाइडिंग टर्मिनल को स्टूडेंट्स मूव करके यहाँ पे ले आता हूँ, इस स्लाइडिंग टर्मिनल को हमने मूव किया और यहाँ पे हमने इसको जोड़ दिया, ठीक है। तो अब स्टूडेंट यहाँ से वायर, कितनी वायर जो है वो इन्वॉल्व हो गई सर्किट के अंदर स्टूडेंट, यहाँ तक वायर इन्वॉल्व हो गई। तो स्टूडेंट लेंथ बढ़ी, लेंथ बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। इसी तरह अगर स्टूडेंट हम इस स्लाइडिंग टर्मिनल को मूव करके लेट्स सपोज यहाँ पे अगर ले आते हैं, ठीक है, तो फिर स्टूडेंट देखें कितनी वायर इस्तेमाल हो रही है, सिर्फ ये इतना सा हिस्सा हमने इस्तेमाल किया। यहाँ से करंट फ्लो करके स्लाइडिंग टर्मिनल में जाके वो सी में चला जाएगा और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल तक आ जाएगा। तो अब चूँकि आपने लेंथ कम कर दी स्टूडेंट्स, तो लेंथ कम करने से रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, कम। तो स्टूडेंट दो पॉइंट मेन कि इफ़ वी मूव द स्लाइडिंग टर्मिनल टूवर्ड्स बी then resistance increases, and if we move the sliding terminal away from the B then the resistance decreases। तो इस तरह स्टूडेंट हम लोग रेजिस्टेंस को इंक्रीज या डिक्रीज करवा सकते हैं।